दोस्तों, अगर आप भी अभी तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल यानी E20 फ्यूल के झटकों से परेशान थे तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि सरकार ने अब E85 फ्लेक्सी फ्यूल लॉन्च कर दिया है और सिर्फ फ्यूल नहीं, इस पर चलने वाली गाड़ियां भी मार्केट में उतार दी हैं। लेकिन रुको, आपको इस E85 फ्लेक्सी फ्यूल से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको डरना चाहिए उस प्लान से जहां गवर्नमेंट E20 से सीधा E30 ब्लेंडेड फ्यूल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। अब गवर्नमेंट का तर्क बिल्कुल सिंपल है, हमारे पास इथेनॉल का प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं है। माना हमारे पास शुगर केन और इथेनॉल भर भर के है, लेकिन दुनिया में हम फिर भी तीसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर है अमेरिका, जो हर साल 16 मिलियन गैलन इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। लेकिन पिछले इतने सालों में अमेरिका ने सिर्फ अब तक 10% ही ब्लेंडिंग अचीव की है। दूसरे नंबर पर है ब्राजील, जिससे हमारे नितिन गडकरी जी सबसे ज्यादा मोटिवेशन लेते हैं। ब्राजील ने 27% तक ही ब्लेंडिंग अचीव की है। बात करें ब्राजील की, तो ये ब्राजील ने रातों रात अचीव नहीं किया। ब्राजील 1970 से यानी पिछले 50 सालों से पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंड कर रहा है। उनकी सरकार ने शुरुआत में कंज्यूमर को ये फ्यूल बेहद सस्ते दाम पर दिया ताकि लोग इसे खुशी खुशी खरीदें। ऑटोमोबाइल कंपनीज को पूरा वक्त दिया गया ताकि वो गाड़ियों का हार्डवेयर और इंजन इस फ्यूल के मुताबिक अपग्रेड कर सकें। तब जाकर उन्होंने E27 का यूज किया। अब जरा हमारे इंडिया की ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं। साल 2000 में हमने सिर्फ 5% से शुरुआत की थी। 10% की ब्लेंडिंग तक पहुंचने में इंडिया को पूरे 22 साल लग गए। लेकिन 2023 में सरकार ने अचानक E20 लॉन्च करके ये प्रूव करना चाहा कि हम सिर्फ एक साल में ब्लेंडिंग को डबल कर देंगे। और अभी अप्रैल में E20 फ्यूल को पेट्रोल पंप पर मैंडेटरी कर दिया गया। अब टारगेट सीधा E30 का है। तो गडकरी जी, आखिर इतनी जल्दी क्या है? क्योंकि सच तो ये है कि हमारे देश में चल रही ज्यादातर गाड़ियां E20 के ऊपर कंपेटेबल ही नहीं है, और ये बात कार मैन्युफैक्चरर खुद उन पर साफ साफ लिख कर दे रहे हैं। सरकार ग्रीन एनर्जी का टारगेट अचीव करे, बिल्कुल करे, लेकिन एक प्रॉपर ट्रांजिशन टाइम के साथ। और हाँ, अगर इथेनॉल से कॉस्ट कटिंग हो रही है तो उसका फायदा कंज्यूमर की जेब तक तो पहुंचना चाहिए, है ना? अगर वीडियो का कंटेंट सॉलिड और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।